नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो हरियाणा जीके के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपके 2, 3 और 4 अगस्त के एग्जाम में पूछे गए थे, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और कितने क्वेश्चन बनेंगे वो भी यहाँ पे हम देखेंगे, यानी जितने क्वेश्चन अलग बन सकते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे देखेंगे। तो आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जो क्वेश्चन बताए जाएँ वो सारे आप नोट कर सकते हैं। देखिए, हरियाणा का यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? यमुनानगर में। तो कौन सा रहेगा? कलेसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उसके अलावा असोला भाटी आपका दिल्ली में पड़ता है, सुल्तानपुर आपका गुरुग्राम में, भिंडावास और आपका खपरवास दोनों ही आपके झज्जर में पढ़ते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी कि राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है कलेसर के बारे में पढ़नी। तो कलेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कितने 3 जो आपके 3 राज्यों से लगता है। 3 राज्यों से लगता है। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उसके अलावा उत्तराखंड, उसके अलावा यूपी। इन तीनों से जो आपका कलेसर राष्ट्रीय उद्यान लगता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कि जो कलेसर आपका है इसके उत्तर में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो कौन सा? तो सिंबलवाड़ा जो है ये पड़ेगा। ये कहाँ पे है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। तो इसके उत्तर में आपका सिंबलवाड़ा पड़ता है। और जो आपका कलेसर जो है ये लाल जंगली मुर्गों के लिए और साल वृक्ष के लिए आपका फेमस है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। 8 दिसंबर 2003 को जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान जो है वो घोषित किया गया था। और यहाँ पे जो आपका महादेव मठ मंदिर है, यानी शिव को समर्पित एक यहाँ पे मंदिर है कलेसर में। तो आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। 12वां क्वेश्चन जो दिया गया है कि हरियाणा के वल्लभगढ़ का शासन जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था। तो वो कौन थे? राजा नाहर सिंह थे। वल्लभगढ़ का शेर जिनको बोला जाता है, राजा नाहर सिंह। और राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9 जनवरी 1858 को जो है अंग्रेजों के द्वारा चांदनी चौक में इनको फांसी दे दी गई। उनके साथ जो है गुलाब सिंह सैनी जो है उनको भी इसी दिन दी गई थी। यानी गुलाब सिंह सैनी और राजा नाहर सिंह दोनों को एक साथ फांसी दी गई थी। कब? 9 जनवरी 1858 को। उसके अलावा जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, महाराजा अग्रसेन इनकी अग्रगण के राजा थे और अग्रोहा इनकी राजधानी थी। और दूसरा आपका जो कॉलेज कहाँ पे है, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज आपका कहाँ पे रहेगा? तो ये अग्रोहा में पड़ेगा। और ये जो आपका अग्रोहा मेडिकल कॉलेज जो है ये एफिलिएट है किससे? पंडित भगवत दयाल यूनिवर्सिटी जो रोहतक की है उससे। और इसके अलावा जो इसकी स्थापना किसने की थी? जो आपका अग्रोहा मेडिकल कॉलेज है, ओपी जिंदल ने जो इसकी स्थापना की थी। और अभी प्रेजेंट टाइम इसकी अध्यक्ष कौन है? तो सावित्री जिंदल जो है इसकी अध्यक्ष रहेगी। 14वां क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे कि हरियाणा के फरीदाबाद में तोमर वंश के शासन के दौरान किस झील का निर्माण किया गया? तो सूरजकुंड का, ऑप्शन नंबर बी। सूरदास जो कि महान संत है, शिक्षाओं की प्रेरणा किससे ली? तो वल्लभाचार्य से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। संबंध कहाँ से है? तो सी ही फरीदाबाद से इनका संबंध है। प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है? तो सूर सागर, सूर सारावली इनकी रचनाएं हैं। और सूरदास जो है किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि हिंदी भाषी प्रदेश कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं था और यह इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है कि इसे पंजाब से अलग किया जाए और दिल्ली, राजस्थान के उत्तर प्रदेश के कुछ भागों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया जाए। ये कथन जो है 1932 में 9 दिसंबर 1932 को कहे गए थे। किसके द्वारा? देशबंधु गुप्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके अलावा जो आपके यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है पंडित नेकीराम, इनको हरियाणा केसरी बोला जाता है। दूसरे जो हरियाणा आधुनिक हरियाणा के निर्माता, हरियाणा के लौह पुरुष जो है बंसीलाल को बोला जाता है। चौधरी देवीलाल जो कि किसानों के मसीहा ताऊ के नाम से इनको बोला जाता है, जिन्होंने 1987 में जो बुढ़ापा पेंशन जो है 100 रुपये से शुरुआत की थी। अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी रहेगी? तो 2500 रुपये रहेगी। 23वां क्वेश्चन दिया गया कि हरियाणा में दहशाला प्रणाली जो है राजस्व संग्रह और कृषि की कर व्यवस्था थी, इसे किसके द्वारा पेश किया गया? तो राजा टोडरमल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। राजा टोडरमल जो कि अकबर के दरबार में या अकबर के वित्त मंत्री हुआ करते थे। और उसके अलावा बीरबल जो है, बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास। और अकबर के द्वारा जो आपका धर्म चलाया गया था दीन इलाही, उसको स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू कौन था? तो वो बीरबल था। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी बनेगा, राजा टोडरमल। 26वां क्वेश्चन दिया गया है कि करनाल जिले के बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार के साथ किस देश ने भागीदारी की? तो किसने की? तो इजराइल ने की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इंडो इजराइल परियोजना जो है चलाई गई थी करनाल के घरोंडा में। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे? करनाल के घरोंडा में इजराइल की सहायता से बागवानी परियोजना जो है वो स्थापित की गई है। इसके अलावा करनाल में आपका क्या है? तो हरियाणा का प्रथम जो है बागवानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी। महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी 2016 में इसकी स्थापना हुई। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये नीदरलैंड की सहायता से जो है इसकी स्थापना की गई है। तो जो आपकी घरोंडा की जो आपकी परियोजना है वो तो इजराइल की सहायता से, लेकिन जो आपकी हरियाणा की प्रथम बागवानी यूनिवर्सिटी महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी 2016 में जिसकी स्थापना हुई वो नीदरलैंड की सहायता से बनी थी। वर्ष 2015 में जो है हरियाणा सरकार ने किसको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए घोषित किया है? तो गुड़गांव जो है इसका ऑप्शन है राइट आंसर।
31वां क्वेश्चन दिया गया कि हरियाणा के इस स्थान पर फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में किला बसाया था, तो वो कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन डी हिसार। हिसार फिरोजा के नाम से इसको बसाया था। और हिसार का मतलब ही आपका क्या बनता है? हिसार आपका जो फारसी भाषा का शब्द है और इसका मतलब बनता है दुर्ग या किला। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? 1354 में जो हिसार की स्थापना की थी। 1351 का अगर पूछ ले तो 1351 में फतेहाबाद की स्थापना की, अपने पुत्र फतेह सिंह के नाम पर जो है इसका नाम रखा था। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जब बात हो चुकी है फिरोज शाह तुगलक, तो तुगलक वंश का शासन कब से कब तक था? तो 1320 से लेकर 1414 तक जो है तुगलक वंश ने शासन किया था। ये आप याद रख सकते हैं। और गोहाना का जो विद्रोह हुआ है वो फिरोज शाह के टाइम पे हुआ है। 33 यहाँ पे दिया गया है कि हरियाणा में बरसात के मौसम का स्वागत करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो तीज का त्यौहार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। तीज का त्यौहार जो कि सावन की तृतीया को मनाया जाता है और ये आपको याद रखना है। उसके अलावा गणगौर त्यौहार। गणगौर त्यौहार जो है इसमें गौर का क्या मतलब है? तो माता गौरी या माता पार्वती के लिए समर्पित है। तो गण का मतलब ये आपका क्या है? शिव और पार्वती से जुड़ा हुआ आपका त्यौहार हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इसमें गौर का मतलब गौर जो है किसको समर्पित है? तो ये माता पार्वती को समर्पित है। उसके बाद 37 यहाँ पे कि हरियाणवी परंपरा स्वांग की वर्तमान शैली का श्रेय किसको जाता है? तो किशन लाल भट्ट को जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से संबंधित है? तो ये मेरठ से संबंधित है और इन्होंने 1730 के आसपास जो है सांग परंपरा की शुरुआत की थी। इनके प्रसिद्ध सांग याद रख लेना आप, कौन से? हीर रांझा लैला मजनू। आई थिंक ये आपको याद भी हो गए होंगे। तो ये किशन लाल भट्ट के हैं। उसके अलावा दीपचंद जो आपके पंडित दीपचंद बैमन जो है संबंध कहाँ से रहेगा? तो इनका सोनीपत से जो है इनका संबंध रहेगा। और इसके अलावा कहाँ से? सोनीपत से इनका संबंध रहेगा। और इनको जो है क्या बोला जाता है? तो हरियाणा के कालिदास और शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है पंडित दीपचंद बैमन को। और इनके गुरु का क्या नाम था? तो जो पंडित छजूराम जो थे, छजूराम को जो है इनको गुरु माना जाता है पंडित दीपचंद का। और पंडित दीपचंद जो है ये हरियाणा के दूसरे सांगी के रूप में जाने जाते हैं। दयाचंद मायना, इनको हरियाणा का जॉन मिल्टन भी कहा जाता है। 39 जो दिया गया है कि हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर जो प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे है? तो ये झज्जर में पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो अरावली सुपर तापीय प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, या इंदिरा गांधी। कैपेसिटी कितनी है इसकी? 1500 मेगावाट कैपेसिटी है। 2011 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ये आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है और कौन सा रहेगा? यमुनानगर यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे चौधरी जो छोटू राम जो पावर प्लांट आपका कहाँ पे? यमुनानगर में रहेगा। झज्जर में आपका इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी हो जाएगा। और खेदर में आपका राजीव गांधी। और ककरोई आपका यहाँ पे क्या है? सूक्ष्म जल परियोजना जो है वो आपकी ककरोई में रहेगी। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर बी बनेगा, झज्जर। पंजाब को ब्रिटिश भारत का नया प्रांत कब घोषित किया गया? तो द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के बाद। ऑप्शन बी राइट आंसर। डैश सैन फ्रांसिस्को में गदर के शिल्पकार में से एक था और स्वतंत्रता आंदोलन के उस चरण का पहला हरियाणवी शहीद था। तो कौन सा बनेगा? पंडित कांशीराम। ऑप्शन नंबर डी। कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य जो है क्या है? तो इसको क्या है? तो मार्शल आर्ट और लोक कला को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और ये कहाँ पे किया जाता है? तो ये फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में आपका जो कार्तिक सांस्कृतिक समारोह जो है ये मनाया जाता है फरीदाबाद के वल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह के महल में। और ये कब? अक्टूबर नवंबर के महीने में जो है ये मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। 54 क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश काल में हरियाणा जो पंजाब का भाग बना तो कब बना? तो 1858 के जो एक्ट के तहत 1858 में जो है हरियाणा को पंजाब में विलय कर दिया था। इससे पहले ये जो आपके यूपी का हिस्सा हुआ करता था, उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। 57 हथनीकुंड बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो किस पर है? तो ये आपका यमुना नदी पर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और यमुना नदी पे और कौन सा? एक तो आपका हथनी हो गया, एक आपका रेणुका बांध जो है वो भी आपका इस पे पड़ता है। किसाऊ बांध जो है वो भी आपका यमुना नदी पे पड़ता है। इसके अलावा लखवार जो है ये भी आपका यमुना नदी पे बांध पड़ते हैं। तो ये तीनों चारों जो है ये आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा घग्गर जो दिया हुआ है इस पर कौशल्या, ओटू, छमला, ये सारे बांध आपके कहाँ पे? घग्गर पे। और घग्गर की सहायक नदी कौन सी है? तो कौशल्या नदी जो है ये घग्गर की सहायक नदी हो जाएगी। इसके अलावा मारकंडा जो दिया गया है आपका, मारकंडा का जो आपका पुराना नाम क्या रहेगा? तो इसका अरुणा जो है वो पुराना नाम रहेगा। और इसके अलावा जो है आपकी दोहन नदी, ये आपकी साउथ की नदी है, दक्षिण हरियाणा की जो आपकी नदी रहेगी दोहन नदी। और यहाँ पे जो दिया गया है आपका हथनीकुंड बांध जो है ये हरियाणा का यानी राज्य का कंक्रीट से बना हुआ सबसे बड़ा बांध कौन सा रहेगा? तो हथनीकुंड बांध रहेगा। वर्ष 1947 में जो है हरियाणा में जो झील जो है दो पहाड़ियों के बीच में हुआ तो कौन सी रहेगी? तो बड़खल झील 1947 में। ऑप्शन बी राइट आंसर। 65 देखिए कि जवाहरलाल नहर जो कहाँ से निकाली गई है? जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ में से गुजरती है। तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ में सिंचाई के लिए यूज होती है जवाहरलाल नहर, जो कि भांखड़ा नहर से निकाली गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उसके अलावा जो गुड़गांव नहर है ये कहाँ से निकलती है? तो ये दिल्ली के ओखला नामक स्थान से निकलती है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। पूर्वी यमुना नहर तो हमारे है ही नहीं, हमारे पश्चिमी यमुना नहर है, पूर्वी तो आपके यूपी में बहती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए।
एक दंत कथा के अनुसार जो है इस सरोवर का उल्लेख महाभारत में दुर्योधन के द्वारा युद्ध के अंतिम दिन समय स्वयं को जो है पानी के भीतर छिपाने के लिए किया गया था। तो वो कौन सा? ब्रह्म सरोवर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और जो आपकी किताब उल हिंद जो है आपकी बुक जो अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है उसमें ब्रह्म सरोवर का जिक्र है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हवा सिंह जिन्होंने क्या है निम्न खेलों में से कौन से खेल में 2 एशियाई गेम्स स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये जो आपके हवा सिंह है किससे जुड़े हुए हैं? तो ये बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उसके बाद देखिए कि जब नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य बना तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय पे कौन थे? तो न्यायमूर्ति मेहर सिंह थे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना 1919 में हुई थी। 1919 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। 1915 के भारत सरकार अधिनियम के तहत कहाँ पे? लाहौर में। लेकिन क्या है उसके बाद 1947 के बाद जो है इसको कहाँ पे? शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया। तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया क्या बनेगा? न्यायमूर्ति मेहर सिंह। लेकिन इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर सादी लाल बने थे इसके पहले अध्यक्ष, कब? 1920 में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 1947 में जब स्वतंत्रता के बाद जो पहले बने थे वो कौन थे? तो रामलाल जो है उस समय बने थे। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? मेहर सिंह। अगर 1947 का पूछा होता तब यहाँ पे रामलाल जो है वो राइट आंसर हो जाता। अभी प्रेजेंट टाइम में कौन रहेंगे? तो प्रेजेंट टाइम में रविशंकर झा है। और जो आपके न्यायमूर्ति जो है यानी आपके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है इनकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है? सॉरी, शपथ जो है वो कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाते हैं जो चंडीगढ़ के आपके प्रशासक है। और चंडीगढ़ के अभी प्रेजेंट टाइम में प्रशासक कौन है? जो आपके पंजाब के गवर्नर है कौन? VP सिंह बदनौर जो है उन्होंने इनको शपथ दिलाई थी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। उन्हें आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहा जाता है। उन्हें 3 बार जो है मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था। तो 3 बार मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो चौधरी बंसीलाल बने थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और इसके अलावा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इनका संबंध कहाँ से है? तो भिवानी से, भिवानी के गोलागढ़ से जो इनका संबंध रहेगा। और इसके अलावा इन्होंने क्या की थी? शराबबंदी की थी। और कब से कब तक की थी? कमेंट करके बता देना। ये कल की क्लास में हम ये डिस्कस कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। तो भिवानी के गोलागढ़ से ये संबंधित रहेंगे। और जो 1975 में जो है ये रक्षा मंत्री बने थे आपके भारत के। 1985 में रक्षा मंत्री बने थे। और हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री भी कौन थे? तो वो आपके चौधरी बंसीलाल थे, जिनको आधुनिक हरियाणा का निर्माता बोला जाता है, आधुनिक हरियाणा के शिल्पी बोला जाता है और हरियाणा के लौह पुरुष भी बोला जाता है। 13वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार के द्वारा पुरुषों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये कौन सा रहेगा? तो ये आपका महाराणा प्रताप पुरस्कार रहेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अभी हमने डिस्कस किया महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? कमेंट कर देना। अभी 2 मिनट पहले ही हमने डिस्कस किया इसी क्लास में। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। और इसमें कितना प्राइस दिया जाता है? ये शायद 2 लाख के आसपास इसका प्राइस दिया जाता है। उसके अलावा एकलव्य पुरस्कार, तो एकलव्य किसके लिए दिया जाता है? तो ये जूनियर स्पोर्ट्स पर्सन को आपका दिया जाता है एकलव्य पुरस्कार। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि एकलव्य को समर्पित हरियाणा का एकमात्र मंदिर कौन सा है? तो वो खांडसा गुरुग्राम जो है इसका राइट आंसर था। ये भी क्वेश्चन अभी पूछा गया, शायद आगे भी आएगा। और यहाँ पे उसके अलावा एकलव्य देख लिया, महाराणा प्रताप, उसके अलावा द्रोणाचार्य आपका किसके लिए है? तो ये आपके कोच को दिया जाता है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके अलावा देखिए जो आपके पहले जो एग्ज़ाम हुए थे अभी 16, 17 और 18 जुलाई को, उसके कंप्लीट देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो है क्लास बनाई गई है। तो आप जाकर देख सकते हैं। जैसे 16, 17, 18 कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी तरह आपके जो हरियाणा जीके के भी क्वेश्चन इसमें किए गए हैं। हिंदी की अलग से क्लास बनाई गई है, जीके की अलग से क्लास बनाई गई है और आपके इंग्लिश की अलग से क्लास है। तो जाकर आप देख सकते हैं, उसमें जो है अलग अलग आप जिस सब्जेक्ट की आपको क्लास देखनी है आप देख सकते हैं। और हरियाणा जीके की भी सेपरेट क्लास बनाई गई है। उसके बाद यहाँ पे 17वां क्वेश्चन दिया गया कि हरियाणा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर जो कौन थी? तो सन्नो देवी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 25वां क्वेश्चन देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध जो है किस वर्ष हुआ? तो 1191 में जो है पहला हुआ था, 1192 में दूसरा हुआ था और तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में हुआ था। ये तीनों आप याद रख सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था और 1191 के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। लेकिन अगले ही साल क्या है, मोहम्मद गोरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। साइना नेहवाल जो है इन्होंने लंदन में ओलंपिक गेम्स हुए थे, कांस्य पदक जीता था, कब जीता था? 2012 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 31वां क्वेश्चन दिया गया कि हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? कब? देखिए 67, 77, 91 3 बार लगा था। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 67 यहाँ पे दिया हुआ है, 21 नवंबर, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 32 दिया गया कि निम्न में से हरियाणा के राजनीतिज्ञ है जिन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, तो वो कौन थे? तो चौधरी देवीलाल थे, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर रहेगा। 44 यहाँ पे दिया गया कि पैरालंपिक्स खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी? दीपा मलिक, जो कि आपके भैंसवाल सोनीपत से जो इनका संबंध रहेगा। और राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए।
और इनको जो है 2012 में जो है अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। उसके बाद जो यहाँ पे देखिए पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 15 अगस्त 1947 में कहाँ पे हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया स्वतंत्रता के बाद जो है आपका ये जो हाई कोर्ट जो है इसको कहाँ पे शिमला में स्थापित कर दिया गया, क्योंकि ये पहले कहाँ पे था तो आपका पंजाब में था, और इसको क्या है जब पंजाब का हिस्सा जो आपका पाकिस्तान में चला गया तो इसको क्या है शिमला में इसको शिफ्ट कर दिया गया 15 अगस्त 1947 को। और उसके बाद जो है 1955 में जो इसको कहाँ पे तो चंडीगढ़ में शिफ्ट कर लिया गया। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए 1919 में स्थापना हुई कहाँ पे, लाहौर में इसकी स्थापना हुई। लाहौर जो कि उस समय पंजाब जो टोटल पंजाब जो है उसका हिस्सा हुआ करता था लाहौर, तो आपके पंजाब के लाहौर में जो इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 1947 में जो है शिमला में इसको शिफ्ट कर दिया गया, और उसके बाद 1955 में जो इसको चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया आपका 1947 में कहाँ पे हुई तो शिमला में हुई, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगर चंडीगढ़ आपका 55 दिया होता तो चंडीगढ़ इसका राइट आंसर रहता। उसके बाद हरियाणा के किस प्रसिद्ध शिक्षाविद ने केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है तो कौन रहेंगे, स्वरूप सिंह रहेंगे। स्वरूप सिंह जिनका संबंध कहाँ से है तो रोहतक के सांगी गांव से जो इनका संबंध रहेगा स्वरूप सिंह, और यहाँ पे जो इन्होंने जो है केरल और गुजरात दोनों के गवर्नर के रूप में काम किया है। 52 देखें यहाँ पे कि हरियाणा के बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा रहेगा तो भीम पुरस्कार रहेगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। उसके अलावा जो महाराणा प्रताप पुरस्कार जो है ये किसके लिए तो पुरुषों के लिए जो है खेलों में आजीवन योगदान के लिए जो आपका दिया जाता है वो महाराणा प्रताप पुरस्कार यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है महाराणा प्रताप पुरस्कार। 58 क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है कि निम्न में से कौन जो है हरियाणा विधानसभा के सर्वाधिक बार स्पीकर रहे हैं तो कौन, हरमिंदर सिंह चड्ढा, ऑप्शन नंबर बी। थे पोलर जो है थे पोलर हरियाणा में कहाँ पर स्थित है तो ये कहाँ पे रहेगा तो ये कैथल में रहेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। और ये आपका कहाँ पे कैथल में गांव पड़ता है, और ये महाभारत के युद्ध के टाइम जो है ये तबाह हो गया था। 68 देखिए कि हरियाणा का ताऊ देवीलाल स्टेडियम जो है वो आपका किससे जुड़ा हुआ है तो ये आपका मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स के लिए जो है ये आपका गेम्स रहेगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कॉमनवेल्थ खेलों में जो है एक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था तो 1958 के जो आपके गेम हुए थे कौन से कॉमनवेल्थ गेम, उसमें मिल्खा सिंह ने जो है गोल्ड पदक जीता था, लेकिन उसके साथ ही जो है लीलाराम सांगवान जो कि एक रेसलर थे उन्होंने भी जो है गोल्ड पदक जीता था। लीलाराम सांगवान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इनका संबंध कहाँ से रहेगा तो चरखी दादरी से इनका संबंध है। 1930 में इनका जन्म हुआ था और 2003 में जो इनकी मृत्यु हो गई थी। हरियाणा राज्य फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ पे है तो ये कहाँ पे रोहतक में रहेगा, और इसकी 2011 में स्थापना की गई थी, और ये आपके किसके अंडर है तो स्टेट यूनिवर्सिटीज और परफॉर्मिंग ऑफ विजुअल आर्ट जो है उसके अंडर पड़ता है आपका, और राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर डी। 81 यहाँ पे दिया गया कि हरियाणा सरकार ने यह योजना उन्मुख शिक्षा हेतु 2014 में शुरू की तो मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना किसके द्वारा तो गुड़गांव से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसकी शुरुआत की थी। हरियाणा का सबसे पुराना जो है अभिलेख किस में पाया जाता है, पुराना संदर्भ तो किस में, चामान अभिलेख में, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है कि 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम ने पंजाब का विभाजन किया और क्षेत्र को आपको केंद्र शासित प्रदेश को जो आपका स्थानांतरित कर दिया तो क्या बनेगा इसका, हिमाचल प्रदेश बनेगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और हिमाचल प्रदेश जो इसको राज्य कब बनाया गया तो ये भी आप याद रख सकते हैं, आपका 25 जनवरी 1971 को जो इसको राज्य बनाया गया, तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद यहाँ पे जो 18वां क्वेश्चन दिया गया है कि एक सेकंड इसको जूम करते हैं, देखिए जो आपकी बेकना नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है तो बेकना आपकी किसकी रहेगी तो मारकंडा की सहायक नदी रहेगी, कौन सी, बेकना। इसके अलावा और कौन कौन सी है तो एक आपकी रण नदी जो है वो आपकी कौन सी, रण और नकटी, ये तीनों जो है आपकी किसकी, मारकंडा की सहायक नदी रहेगी। मारकंडा का पुराना नाम क्या है तो अरुणा जो है इसका पुराना नाम रहेगा, ये भी आप याद रख सकते हैं। और ये कहाँ से निकलती है तो ये हिमाचल प्रदेश के नाहन से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के नाहन से, और हरियाणा में अम्बाला से ये प्रवेश करती है। और ये किसकी सहायक नदी है तो ये घग्गर की सहायक नदी है। अब आपको जो है एक चीज़ याद रखना है, ये सीमेंट से आप याद रख सकते हैं, देखिए ट से टांगरी, मैं से मारकंडा, से सरस्वती, तो टांगरी आपकी मारकंडा की सहायक नदी है, मारकंडा आपकी सरस्वती की सहायक नदी है, तो आप इसको भी ऐसे याद रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे वो क्वेश्चन दोबारा से आ चुका है कि हरियाणा की 1947 में कौन सी जो आपकी झील है जो दो छोटी पहाड़ियों को जोड़ा गया है तो वो कौन सी रहेगी तो बड़खल झील, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर रहेगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया कि हरियाणा में गणगौर त्यौहार जो है देवी किसके सम्मान में किया जाता है तो ये गौरी के सम्मान में किया जाता है, माता पार्वती के, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 9वां यहाँ पे देखिए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2020 के अनुसार जो है जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे रहेगी तो फरीदाबाद में रहेगी, ऑप्शन नंबर बी।
39 देखिए कि हरियाणा में बैसाखी सामान्यतः कब मनाई जाती है, तो 14 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यूनियनिस्ट पार्टी जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो सर छोटू राम के द्वारा की गई। सर छोटू राम और फजली हुसैन के द्वारा कब 1923 में जो है इसकी स्थापना की गई, तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा सर छोटू राम को जो है सर छोटू राम ने 1924 में जमींदार लीग की स्थापना की थी। 1927 में इनको राय बहादुर की उपाधि मिली थी। 1937 में इनको सर की उपाधि दी गई थी और 1938 में इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की थी। तो ये सारी चीज़ें याद करेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन कि इन्होंने जो है एक समाचार पत्र निकाला था, कौन सा निकाला था, कहां से निकाला था और किस भाषा में निकाला था, कमेंट करके बता देना। हरियाणा राज्य में जो है हर वर्ष 23 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो कौन सा, तो आपका शहीदी दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में, तो राव तुलाराम की याद में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा और आपका कौन सा है, तो आपका जो देवीलाल की याद में कौन सा 25 सितंबर को आपका सम्मान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 44 यहाँ पे कि हरियाणा के कौन सा जिला जो है खनिज संसाधनों से धनी है, तो कौन सा रहेगा, महेंद्रगढ़ रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उसके बाद मुगल पुल जो आपका सराय ख्वाजा हरियाणा के कहाँ पे स्थित एक पुरातात्विक स्मारक है, तो ये कहाँ पे है, तो ये आपका फरीदाबाद में पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उसके अलावा ये तो मुगल पुल है। अगर मुगल गार्डन पूछ ले तो आपका कहाँ पे पड़ेगा, तो वो पिंजौर में पड़ेगा। मुगल गार्डन कहाँ पे, पिंजौर में पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। 46 यहाँ पे दिया गया है कि वर्ष 2021 में जो हरियाणा में कितने जिले कितने हैं, तो 22 हो जाएंगे। 54 हरियाणा जो महात्मा गांधी को हरियाणा के कहाँ से पहली बार गिरफ्तार किया गया। हरियाणा को पहली बार कहाँ पे आए, तो पलवल में आए थे। कब, 10 अप्रैल 1919 को आए थे और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। दोबारा जो है कहाँ पे, हिसार से गिरफ्तार किया गया कब, 30 जुलाई 1919 को। तो दोनों डेट आप याद रख सकते हैं। पहली बार पलवल से 10 अप्रैल को, दूसरी बार हिसार से 30 जुलाई को। 55 क्वेश्चन देखिए कि चोरमार का प्रसिद्ध युद्ध जो है हरियाणा के किस जिले से लड़ा गया, तो कहाँ से, तो सिरसा में। चोरमार आपका कहाँ पे पड़ता है, सिरसा में पड़ता है। चोरमार गुरुद्वारा आपका कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपका सिरसा में पड़ता है। और आपका चोरमार से जो प्रसिद्ध युद्ध जो है किसने लड़ा था, तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है ये युद्ध लड़ा था, गुरु गोविंद सिंह ने। तो यहाँ पे आपका याद रखना है। और जो आपका चोरमार गुरुद्वारा जो है ये कहाँ पे, सिरसा में पड़ेगा। इसके अलावा सिरसा में आपका कौन सा पड़ता है, तो चिल्ला साहिब गुरुद्वारा जो है वो भी आपका सिरसा में पड़ता है। 56 देखिए कि शासनकाल में जो आपके चीनी यात्री वेनसांग जो है थानेसर का दौरा किया था, तो वेनसांग कब आया था, 627 में ये भारत आया था। 634 से लेकर 644 तक जो है ये हरियाणा में रहा था 10 साल तक। और हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन की 3 रचनाएं जो है वो आपको याद रखनी है। कौन सी रत्नावली थी एक, दूसरी नागानंद और प्रियदर्शिका, ये तीनों जो है रचनाएं किसकी, हर्षवर्धन की थी। तो राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा आपका हर्षवर्धन। निम्न में से कौन सा जो है एक फुलकारी का प्रकार नहीं है, तो कौन सा है, तो आपका मुड्डा जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। चौप है, ये नीलक है, तिलपत्रा, ये तीनों आपके फुलकारी के टाइप हैं। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 59 यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गाँव हैं, तो कितने 2011 के अकॉर्डिंग जो है 6841 गाँव रहेंगे। और यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी जो प्रेजेंट टाइम में आपकी कितनी ग्राम पंचायत है, ग्राम सभाएं कितनी है, नगर निगम, नगर पालिका, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। कहाँ पे जो है सबसे कम ग्राम पंचायत है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ये आंकड़े जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप जाकर वो क्लास जरूर देखें। 10 से 15 मिनट के आसपास क्लास होगी। आपको बहुत सारा डाटा वहाँ पे मिलेगा जो कि बिल्कुल ऑफिशियल डाटा जो है वो दिया गया है। हरियाणा के जो है समाधि स्मारक के नाम से किसे जाना जाता है, तो ताराचंद जी महाराज को, जो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो ये थे आपके 3 शिफ्ट में 2 और 3 तारीख को जो पेपर पूछे गए उनमें जो क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किए हैं। और इसी तरह की क्लास आपको आगे भी मिलती रहेगी। कोशिश करूंगा आज ही जो है बचे हुए क्वेश्चन की क्लास आपके लिए बनाई जाए, क्योंकि क्लास जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है, आप इस क्लास को देखें। इसके अलावा जो पीछे के 16, 17, 18, 24, 25 के जो आपके पेपर थे जुलाई में हुए थे, उसकी भी क्लास बनाई हुई है। आप जाकर वो भी देख सकते हैं तब तक। और इसी के साथ अभी जिन बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं वो हमारे साथ पेपर शेयर कर सकते हैं। और जितने भी आपके अभी तक पेपर हुए हैं लगभग PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आवर्स एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं। और दूसरा, अगर लिंक आपका काम ना करे टेलीग्राम का, तो आपका क्या, अभी कमेंट जो आपका कम्युनिटी टैब जो है वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। तो वहाँ पर जाकर जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।